जहां एक ओर उत्तराखंड प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी उत्तराखंड में कम नहीं हैं। चाहे बरसात के मौसम में भूस्खलन की समस्या हो या गर्मियों में जंगलों के जलने की, यह सब परिणाम है विकास के नाम पर हो रहे निर्माण, वो मशीनों द्वारा बेतहाशा पहाड़ों का दोहन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीवन पांडे। इन सारी परेशानियों के अलावा, इन आपदाओं के साथ साथ उत्तराखंड की एक जो ज्वलंत समस्या है वो है उत्तराखंड में बेरोजगारी और उत्तराखंड से युवाओं का पलायन। हाल ही में उत्तराखंड के भ्रमण के दौरान उत्तराखंड के इन ज्वलंत मुद्दों पर वहां के निवासियों से चर्चा हुई। भतरौज खान अल्मोड़ा के व्यवसायी श्री भानु प्रकाश जी ने बताया कि बेरोजगारी व पलायन आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उत्तराखंड जो है पलायन जो है बहुत बड़ा एक कारण है जी। अगर यहाँ पलायन नहीं होता तो बहुत बढ़िया रोजगार हम लोगों को मिलता, मुझे ही क्या अन्य लोगों को ही मिलता जी। तो हम बिल्कुल संघर्ष से जूझ रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ इतना बड़ा हमने सेटअप खोला हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ मतलब अर्निंग नाम की कोई चीज़ नहीं। तो इसमें क्यों आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा? आप इससे संतुष्ट क्यों नहीं है? सर मैं तो रेस्टोरेंट की बात नहीं, मैंने तो इससे पहले ये सर्विस सेंटर भी इसमें चलाया हुआ था। अच्छा जी। मैंने सर्विस सेंटर के लिए भी बहुत मेहनत करी, लड़के यहाँ अपने लोकल के ही लड़कों को मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, बट वो यहाँ पर काम कर नहीं पाए। उनको एक हीन भावना से ग्रसित होकर के वो यहाँ काम करना नहीं, मतलब उनको नहीं लगा ठीक है। जो उत्तराखंड के युवा है? जी हाँ, यहाँ लोकल के यानी उत्तराखंड के युवा जो है यहाँ पर काम। अच्छा अच्छा। फिर बाद में मैंने बाहर के लड़कों को यहाँ रखा, लेकिन वो भी हमारा जो सर्विस सेंटर है वो चल नहीं पाया। तया में कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया है सराउंडिंग, वो बिल्कुल फ्लैट है जी। हमारी सरकार इससे पहले, अभी की सरकार में सभी, ऐसा नहीं बीजेपी और कांग्रेस से मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है जी। जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री, जैसे हमारे यहीं हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, नहीं तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास रोजगार के लिए कुछ भी फैक्ट्रियां खुल सकती थी, लेकिन और उससे क्या होता, ये पलायन रुकता तो सब कारोबार में जो है गेन होता, बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इस बारे में जागरूक नहीं है क्या? ये तो लोगों का, आपके जो स्थानीय लोग हैं उनका जागरूक बहुत आवाज उठाई, हम लोगों ने भी उस पर आवाज उठाई, लेकिन जो ऊपर लेवल पर जो हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं या मंत्री लोग हैं, उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है पलायन व बेरोजगारी आज एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। जहाँ बेरोजगारी के कारण युवा पलायन कर रहे हैं और पलायन के कारण पहाड़ में अब रोजगार नहीं है, वहाँ पर कोई संस्थान, कोई कार्य करने के लिए युवा नहीं बचा है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पर जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इतनी खूबसूरत पहाड़ की वादियाँ, जिनको देखने के लिए, जिनका आनंद लेने के लिए दूर दूर से बाहर के लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ का युवा मजबूर है इन वादियों को छोड़कर शहरों में, जहाँ पर भीड़ भाड़, गर्मी, प्रदूषण, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर अपना जीवन बसर करने को जाने के लिए मजबूर है। कुछ तो समस्या है, कुछ तो परेशानी है, जिसके कारण आज पहाड़ का युवा पहाड़ को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहा है। इस पर सरकार को, इस पर स्थानीय प्रतिनिधियों को, जिम्मेदार लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बाहर से आने वाले पर्यटक तो इन वादियों का आनंद लेने के लिए कुछ ही दिनों के लिए पहाड़ों में आते हैं, लेकिन यह सच है कि पहाड़ का युवा बिना रोजगार के कब तक इन वादियों को निहारेगा।
क्या इन वादियों को निहारने से उसके बच्चों का या उसका भरण पोषण हो पाएगा? बिना रोजगार के उसके लिए प्राकृतिक सुंदरता का कितना अर्थ होगा? उसे अपना जीवन यापन व बच्चों के भरण पोषण के लिए रोजगार चाहिए, तभी वह इन प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले पाएगा। क्योंकि किसी भी मनुष्य को सबसे पहले अपने पेट के लिए रोजगार चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए रोजगार चाहिए, जो पहाड़ में आज एक सबसे बड़ी समस्या है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, और अगली वीडियो में पहाड़ के एक और सुंदर और खूबसूरत जगह के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।